नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल राम एफएक्स ट्रेडर में। जी हाँ गाइज, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये बेस्ट जो है प्राइस एक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपको हर वो चीज मैं बताऊंगा डिटेल से जिसको कि आप यूज करके ट्रेडिंग में एक अच्छा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आई एम श्योर कि आप लोग नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग जो है फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे साथ चाहे तो डेली लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। डेली मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके मंडे टू फ्राइडे, तो वहां पे आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं और वहां पे एनालिसिस वगैरह देख सकते हैं और वहां पे ट्रेड कर सकते हैं चाहे तो मेरे साथ। इसके बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के लेके कि ये होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या होता है, सप्लाई का मतलब ऐसा कोई जगह जहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत आ रहा है, यानी वहां से सप्लाई आ रही है। डिमांड कोई ऐसा जगह जहां से बार बार डिमांड आ रहा है, यानी कि वहां से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है बार बार मार्केट, तो इसे हम सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं बहुत सिंपल भाषा में। कोई अब एक जोन मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन, यहाँ पे आपको चार्ट में कहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला एरिया मेजर एक सप्लाई जोन हो गया क्योंकि यहीं से एक बड़ा मूव आया हुआ है, तो हमारे लिए ये एक मेजर सप्लाई जोन एरिया हो गया। जब भी मार्केट इस वाले एरिया पे पहुंचेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये गोल्ड का चार्ट है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाता गया ना, तो जब भी इस जोन पे कभी भी आएगा आप नोट करके रखिए, यहाँ से एक सप्लाई जरूर आएगी, यानी रेजिस्टेंस मार्केट जरूर फील करेगा और वहां से नीचे आएगा। अब नीचे कितना आएगा, देखिए वो पार्ट की बात करूं तो उसका भी एक कहीं ना कहीं पैरामीटर है, वो लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। वहां पे आप आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से कितना सेलिंग आ सकता है। सप्लाई का मतलब हो गया एज अ रेजिस्टेंस, जहां पे मार्केट ने रजिस्ट किया है। डिमांड का मतलब हो गया कि जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बार बार वहां से मार्केट ऊपर उठ रहा है या फिर एक ट्रेंड में चल रहा है, तो वहां पे वो पुल बैक कितना लेके और मार्केट जो है वहां पे डिमांड क्रिएट कर रहा है बार बार। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। गोल्ड की बात करूं तो काफी समय से अगर मैं बात करूं तो छोटा छोटा पुल बैक ले लेके मार्केट जो है ऊपर साइड जा रहा था। मतलब कि यहाँ पे आप देखो बार बार डिमांड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ। अब ये डिमांड कैसे क्रिएट होता है, बायर की वजह से। बायर कहाँ पे पैसा लगाते हैं, पुल बैक के बाद लगाते हैं। अब उसको हम कैसे करते हैं, देखिए अब एक सिंपल सा थियरी है कि अगर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना मार्केट गिर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इतना मार्केट गिर रहा है, ठीक है, इतना पुल बैक ले रहा है, तो आगे जहां पे भी देखोगे ना मार्केट जहां से एक मेजर पुल बैक लेगा ऑलमोस्ट उतना ही लेगा या फिर उसका डबल लेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि पुल बैक लेने के बाद वहां पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है तो सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है वहां से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम होता है पैरामीटर रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस अगर बन रहा है तो वहां पे जो है मार्केट में सप्लाई आएगी, सप्लाई आएगी तो वहां से मार्केट गिरेगा गिरेगा। अब उसका पैरामीटर क्या होता है, या तो जितना पहले पास्ट में गिरा है उतना गिरे या फिर उससे डबल गिरे या फिर 75% गिरे। जैसे अब यहाँ की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखिए मार्केट इतना गिरा है, इतना गिरने के बाद फिर वापस गया उसी जोन पे, लेकिन जब आगे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली जो है उसका डबल गिरा है मार्केट। देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उतना डबल गिरा फिर उठना शुरू हुआ। तो ये चीजें होती हैं, ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, वो आगे जाके आपको वीडियोस में समझ आएंगी। जो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा या लाइव स्ट्रीम में आप आओगे वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सेम चीजें सप्लाई जोन के बाद भी आता है। सप्लाई अगर आती है तो वहां से सेम चीजें आती हैं कि जब भी मार्केट में बियरिश मोड ऑन आता है तो कितना पुल बैक ले रहा है, वो सारी चीजें हमें देखना होता है। तो यहाँ पे सप्लाई का समझ आ गया, डिमांड का आपको समझ आ गया। जहां से मार्केट में इम्पल्सिव मूव आ रहा है उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं, और ऊपर से अगर आ रहा है तो वहां पे एक तरह से अगर हम इसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बोलते हैं, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नाम लेते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा लो पे आपने जो है, अब इसको देखो बहुत सारे लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये एरिया अभी
भी खाली है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ा है, यहाँ पे बाइंग के लिए लिक्विडिटी पड़ा है। तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ से अगर ये जो है इस वाले लेवल पे नहीं गया तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी खाएगा। ठीक है, इसके बाद लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा, तो कोशिश करेगा कि मार्केट ये भी लिक्विडिटी खा ले। ये लिक्विडिटी खाएगा तो एकदम से फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर बियरिश मोड होना होगा तो अपने बेस वाले प्राइस पे जाएगा जो यहाँ पे है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो एटलीस्ट 50% से पुल बैक लेता है, तो यहाँ से अभी इसने पुल बैक लिया हुआ है। अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो ये वापस से यहाँ का लिक्विडिटी खाने जरूर आएगा। अगर यहीं से ही अगर इसने वापस जाना होगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, फिर एक जो है आपको फॉल देखने को मिलेगा छोटा सा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरीके से बनता है, एकदम से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, पुल बैक लेते लेते जाएगा ऊपर या नीचे। तो आप समझ आ गया। अब वहां पे हमें ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड किस तरह का करते हैं, स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, या स्कैल्पर है, या किस तरह का ट्रेडिंग करते हैं, वो आपका उस बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे सपोर्ट था वो बाद में क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो जब भी मार्केट यहाँ पे मूव करेगा ना, तो ध्यान रखना कि वहां पे रेजिस्टेंस की तरह यानी सप्लाई की तरह रिएक्ट करेगा। तो जब भी आपको यहाँ पे मार्केट पहुंचता हुआ दिखे, आपको वहां पे इंडिकेटर देख लेना, या फिर आप जो है प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो प्राइस एक्शन में आप वॉल्यूम वगैरह देख लेना कि भैया यहाँ से किस तरह से वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये वाले कैंडल को अगर आप देखोगे तो जो बायर थे वो एकदम से एग्जॉस्ट हुए हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से करेक्शन लेना शुरू किया और मार्केट एकदम से गिरना शुरू कर दिया और एकदम से गिरा है। तो इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप समझ आ गया कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखते हुए कैसे ट्रेड करते हैं। सप्लाई मतलब एक ऐसा जोन जहां से बार बार सेलर आ रहे हैं, डिमांड मतलब एक ऐसा जोन जहां से बार बार जो है बायर आ रहे हैं। अब उसके लिए तरीका बहुत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर हम देखें ना तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दिया, इसका लो है, पहले के पास्ट का सबसे बड़ा लो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब क्या करेगा मार्केट, जब भी इस एरिया पे आएगा तो वहां से सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आया, पहले निकल गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, वहां तक नहीं आया, ऊपर गया, लेकिन जब इसको हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको रजिस्ट लिया है, रजिस्टेंस यहाँ पे फील किया है, फिर मार्केट नीचे आया। तो अब जब भी उस एरिया पे जाएगा तो वहां पे फिर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो अब जब भी अगर मान लीजिए ऊपर जाए तो इसी एरिया पे दोबारा से रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप वैसे अगर आप टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जो है अप ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ा समय के लिए यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखिए एक अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन ये हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है। तो वापिस से जब भी इस ट्रेंड लाइन पे जाएगा मार्केट, यहाँ पे जो कि मैं बता रहा था कि अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो यहीं से मार्केट जो है फिर नीचे गिर जाएगा और बियरिश मोड बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या फिर सप्लाई एंड डिमांड को यूज कर सकते हैं। उसमें उसको देखने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रेंड लाइन के जरिए देख सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ, सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे पैरेलल चैनल वगैरह टूल्स वगैरह आते हैं, उसको भी आप देख के उसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। बाकी ज्यादा डिटेल से अगर समझना है तो लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे उनको भी इस चीज का नॉलेज मिल सके। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।